हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अध्याय नंबर हमारा 3 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, उससे पहले इसका ऊपर का पढ़ते हैं। कंपनियों का आगमन, यह हमारे टाइटल हैं। विदेशी नीतियां एवं विभिन्न आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को लेते हैं। पहला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नंबर 1, बक्सर का युद्ध मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव के द्वारा हुआ। बी, बॉन्डी वॉश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे। डी, खेड़ा का युद्ध निजाम ने विरुद्ध ईस्ट इंडिया के किया। इसमें हमारा सही जो ऑप्शन बैठ रहा है वो बैठ रहा है बी, बॉन्डी वॉश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। आप व्याख्या, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम से संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के बीच हुई थी। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज जनरल डायर ने निर्दोष सभा के लिए इकट्ठी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी ताराबाई और साहू के बीच उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं अपने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए, पुर्तगालियों ने। बी, फ्रांसी वासियों ने। सी, डेनमार्क वासियों ने। डी, अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया और लूटपाट को बढ़ावा दिया। इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए, क्लाइव। बी, डुप्ले। सी, अल्बुर्क। डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। उसका सही आंसर है हमारा डुप्ले। चलिए व्याख्या करते हैं अब डुप्ले पर। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वह प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में भाग लेना शुरू किया। इनके झगड़ों में हस्तक्षेप करके इनको व्यापार, मुद्रा एवं अन्य लाभ मिलते थे। इन्हीं के मार्गों पर चलकर अनंत अंग्रेज भारत विजय में सफल रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, ए है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन।
बी भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, सी भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, डी गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। अब इसमें हमें सही कूट का पता लगाना है। इसमें हमारा कूट आ रहा है सही ए। चलिए समझते हैं। ए का हमारा यहाँ तीसरा होगा, ए का तीसरा होगा। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किवरा। आप देख सकते हैं कूट हमारा ए ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी है अपनी ऐसी? तो वह नदी अपनी है कावेरी। व्याख्या कर लेते हैं। कावेरी श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यह कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। 5 सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किए विथ एक्सप्लेनेशन। अगला पेज आपके लिए जल्दी वीडियो आएगा, आप देख लेना। यह मॉडर्न हिस्ट्री के आपको कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ाए जो एग्ज़ाम में हमारे आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो और लेक्चर में अपने।